बच्चों प्रश्नावली 8.2 का 5वां प्रश्न है। अभी हमने 4th क्वेश्चन करा था, तो वो भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का था, ज्ञात करने का था। ये भी वही है कि समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिकोणमितीय क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी भुजाओं के समीकरण, इस बार हमें भुजाएं दी हैं। पहली भुजा में दी है y बराबर 2x+1, दूसरी y बराबर 3x+1 और तीसरी x बराबर 4। और पहले वाले प्रश्न में, जो इससे पहले प्रश्न क्या होता है, हमने उसमें हमें शीर्ष दिए गए थे त्रिभुज के, तो हमने तीनों भुजाओं को लिख लिया y बराबर 2x+1, 3x+1, x बराबर 4। तीनों भुजाएं हमने लिख ली। अब हमें इससे शीर्ष ज्ञात करने होंगे, क्योंकि बिना शीर्ष ज्ञात करें हम इसको ड्रॉ नहीं कर सकते। तो लिख लिया हमने, माना त्रिभुज के 3 शीर्ष क्रमशः A, B और C है। ठीक है, तो हम शीर्ष ज्ञात करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो पहला शीर्ष हमें A ज्ञात करना है, तो हमने क्या लिया कि समीकरण 1 को ले लिया तथा और 2 को ले लिया, समीकरण 1 तथा 2 से। तो ये हमारे पास है y बराबर 2x+1 और ये दूसरी है y बराबर 3x+1। ये पहली है और ये आप देख रहे हैं दूसरी है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, घटाने पर हमने इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये प्लस माइनस माइनस, y से y कैंसिल हो गया, 0 आ गया, माइनस का x, और ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 0। तो माइनस का x प्लस 0 ही हो गया ये। तो x इज इक्वल टू कितनी आ गया, 0 की वैल्यू आ गई। और ये हमारे समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारे पास है y बराबर 2x+1, तो y बराबर 2 गुणा 0 0 प्लस 1, तो y बराबर 1 आ गया। तो हमारे पास शीर्ष आ गया, शीर्ष A हमारे पास आ गया। बहुत ध्यान से देखिए, 0,1। ठीक है, अब शीर्ष B की बात आती है, शीर्ष B। तो शीर्ष B हम निकालते हैं समीकरण 2 तथा 3 से। तो समीकरण 2 और 3 से हम शीर्ष B निकालने जा रहे हैं। तो देखिएगा, समीकरण 2 हमारे पास है y बराबर 3x+1 और x बराबर 4। ये समीकरण नंबर 2 है और ये समीकरण नंबर 3 है। तो x समान 4 इसमें रख देते हैं, तो y बराबर 3 गुणा 4, 12 प्लस 1, तो y बराबर 13। हमें x की वैल्यू तो फाइंड नहीं करनी है, क्योंकि x तो हमें दिया है, x बराबर 4। तो शीर्ष B के निर्देशांक आ गए हैं 4,13। अब आती है शीर्ष C की बारी। आपने देखा, जब हमने पहली और दूसरी से शीर्ष से निकाला, दूसरी और तीसरी से शीर्ष B निकाला, तो शीर्ष C किससे निकल गया, तीसरी और 1 से। तो समीकरण 1 तथा 3 से पहली दूसरी ली तो शीर्ष A आया, दूसरी और तीसरी ली तो शीर्ष B आया, तीसरी और पहली ली तो शीर्ष C आएगा। तो तीसरी क्या है, x बराबर 4, और पहली क्या है हमारे पास y बराबर 2x+1, ये हमारे पास पहली है। तो इसमें हमने x समान 4 रख दिया, तो y बराबर 4 गुणा 2, 8 प्लस 1, तो y बराबर कितना आ गया, 9। तो शीर्ष हमारे पास C के निर्देशांक आ गए 4,9। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा, हमारे पास तीनों शीर्ष आ गए हैं। अब हम इसको ड्रॉ करने जा रहे हैं। देखिए, पहला शीर्ष हमारा A है 0,1, x अक्ष पर कितना चले 0 और y अक्ष पर कितना चले 1। तो हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले ली कि ये बिंदु A हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 ले ली, सॉरी, x अक्ष पर कितना चले 0 और y अक्ष पर कितना चले 1, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने 1 ले ली। तो ये बिंदु A हो गया, x अक्ष पर चले 0 और y अक्ष पर 1। ठीक है, y अक्ष पर 1 चले, x अक्ष पर नहीं चले, बिंदु A हो गया। और B के निर्देशांक है 4,13, तो हमने 4,13, 1 2 3 4, 4 दूरी यहाँ पर ले ली, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 हो गई। और 13 दूरी हमारे पास हो गई, मान लो हमने 13 दूरी तो टॉप पर ले ली है। ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 13 हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ से लंब डाल दिया, एक तो 4 से उठा दिया हमने लंब, सॉरी थोड़ा तिरछा हो गया है, और एक लंब हमने यहाँ से उठाया जहाँ पर 13 है बिंदु, तो बिंदु B हो गया ये 4,13। और इसके बाद आता है हमारे पास 4,9। तो 4,9 पर भी आप क्या देखेंगे, यह 4 दूरी है और 9 दूरी मान लीजिए हमारे पास, ये 13 थी, तो यहाँ से यहाँ तक हमने मान लीजिए 9 दूरी है, तो ये दूरी 9 है। ठीक है, 9 दूरी हो गई, और 4 दूरी तो हमारी ये है ही, तो ये हमारे पास हो गया, ये बिंदु C हो गया 4,9, 4,9। अब हम इसको मिला देंगे, A से B को मिलाएंगे। ध्यान से देखिए, A से हमने B को मिला दिया, AB, B से C को, AB BC
और ये हमारा हो गया AC। तो ये आप देख रहे होंगे त्रिभुज हमें ABC मिल गया है, और इस त्रिभुज का अब हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। कौन से त्रिभुज का? ABC। ये जो हमारे पास त्रिभुज है, ये आप देख रहे होंगे ध्यान से, ध्यान से, ये ABC हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब हम क्या करेंगे, जितने भी मैंने क्या कहा था, जितने भी शीर्ष हैं वहाँ से लंब डालेंगे। तो A से तो आप देख रहे हैं लंब वाली रेखा y अक्ष वाली है, तो 0,0 है। जो लंब B से आएगा वही C से आएगा, तो B और C का लंब तो एक ही हो गया। यहाँ से हमने लंब डाल दिया, ये बिंदु M हो गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 है, 4,0 होगी। तो इसको निकालना तो बहुत ही आसान है। पहला हमारा क्षेत्र हो गया OABCMO का क्षेत्रफल, और इसमें से घटा देंगे क्या, OACMO का क्षेत्रफल हम इसमें से माइनस कर देंगे। लेकिन जब तक हमारे पास रेखाएं निर्धारित नहीं होंगी तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ देखो, ये जो शीर्ष A मिला था, पहली और दूसरी रेखा से मिला था। तो पहली रेखा हम हमेशा किसको लिखेंगे, AC को। याद रखना y बराबर 2x + 1, और ये जो AB रेखा है इसको हम लिखेंगे दूसरी, हमेशा y बराबर 3x + 1। जो हमारी AC रेखा होगी ये हमेशा पहली वाली होगी, और AB रेखा हमेशा दूसरी वाली होगी। अब आप कहेंगे कैसे पता चला आपको? देखो, शीर्ष A किससे मिलेगा, पहली से और दूसरी से। शीर्ष B किससे मिलेगा, दूसरी से और तीसरी से। तो इस रेखा को तो आप देख रहे हैं, ये कौन सी रेखा है, x बराबर 4 है। ये मुझे कैसे पता चला, x बराबर 4 रेखा y अक्ष से समांतर है, और मूल बिंदु से जिसकी दूरी 4 है। तो देखो, B बिंदु किससे मिला हमें, दूसरी और तीसरी से, और C बिंदु किससे मिला, तीसरी और पहली से। तो आपने देखा होगा कि तीनों बिंदु हमें इस प्रकार मिल गए। अब हम क्या लिखेंगे, शीर्ष C से x अक्ष पर लंब, शीर्ष C से x अक्ष पर लंब CM डाला, शीर्ष C से x अक्ष पर लंब CM डाला, इसलिए बिंदु M के निर्देशांक हो गए 4,0। इसलिए बिंदु M के निर्देशांक हो गए 4,0। शीर्ष C से x अक्ष पर लंब CM डाला, इसलिए बिंदु M के निर्देशांक हो गए 4,0। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पहले लिख लीजिए, फिर समझाता हूँ। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्र, क्षेत्र देखो OABCMO का क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्र का क्षेत्रफल। देखो चित्र में आ जाओ, OABCMO का क्षेत्रफल, और ये जो नीचे खाली भाग देख रहे हो यार, OACMO को घटा देंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बच जाएगा, माइनस क्षेत्र OACMO का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट y dx माइनस इंटीग्रेशन y dx क्यों लिख रहा हूँ, दोनों क्षेत्र x अक्ष पर है। पहले वाले की लिमिट देखो, ये x अक्ष पर O पर शुरू हुआ है और M पर खत्म हो रहा है, तो इसका x निर्देशांक 0 और x निर्देशांक 4, तो लिमिट 0 से 4। और पहले वाला B O पर शुरू हुआ है, OACMO भी O पर शुरू हुआ है और M पर खत्म हुआ है x अक्ष पर। x अक्ष पर कहाँ से कहाँ तक है, ये O से M तक है, तो O का x निर्देशांक, y का भी, M का भी x निर्देशांक, तो 0 से 4, 0 से 4। अब एक मिनट रुक जाओ, पहला वाला जो क्षेत्र है OABCMO में कौन सी रेखा आएगी, AB रेखा, और OACMO में कौन सी रेखा आएगी, AC रेखा। ठीक है, तो यहाँ देखिए लिमिट 0 से 4, और y की वैल्यू यहाँ पर है 3x + 1, ये AB रेखा है, माइनस लिमिट 0 से 4, और ये AC रेखा है, y का वैल्यू है 2x + 1 और dx। ये कौन सी रेखा है, AB रेखा है, आपको समझाने के लिए लिख दिया मैंने, और ये कौन सी रेखा है, AC रेखा है। ठीक है, दोनों समाकलनों की लिमिट समान है, तो इन्हें एक ही समाकलन में ले आओ, 3x + 1 माइनस का 2x माइनस का 1 और dx। यहाँ देख रहा है 1 से 1 कैंसिल हो गया, लिमिट 0 to 4 x dx बचा, तो x का समाकलन हो गया x² / 2, लिमिट 0 से 4। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं 1/2 बार हो गया, तो 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो 1/2 और 16 माइनस 0, तो ये आ गया 8 वर्ग इकाई। कितना आ गया ये, 8 वर्ग इकाई।